एनजीओ, इसका मतलब होता है केस, इसका मतलब होता है सीड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसके लिए? द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस, द सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन केस। ये क्या हुआ? और ए फ्रूट, यही बताया था, दैट इज देयर सीड आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट, देयर सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट। तो बच्चों, दे आर फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट। लार्जेस्ट मात्रा में पौधों में है 12,500 जेनेरा, इतने तो इनके जीनस हैं। और 2.5 लाख, 2,50,000 इनकी स्पीसीज है। सबसे बड़ा पौधों में ये जनरा हो गया, समझे? वाइड वैरायटी है इनमें, ट्रीज हैं, श्रब हैं, वाइन्स हैं, हर्ब हैं, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट में रह सकते हैं। इनमें से अधिकतर पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ हाइड्रोफाइट भी हैं पानी में पाए जाने वाले, जैसे हाइड्रला, वाटर लिलीज। यहां तक कि समुन्दर में भी पाए जाते हैं पौधे, इनकी अगर जिक्र करें। दे आर प्राइमरीली लैंड प्लांट, जमीन पे पाए जाने वाले। बट सम हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब पानी, फाइट्स मतलब पौधा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रला, वाटर लिलीज, etc. have taken water, इन्हें पानी चाहिए, and even ocean water, समुंदर का पानी, यानी समंदर वाले कौन कौन से? ईल ग्रास, ईल एक मछली जैसे प्राणी का नाम भी है। जोस्टेरा, सीवीड है ये, जोस्टेरा समुद्री खरपतवार।
कुछ तो बरसात हैं, समझे? तो बेटे ये उनकी कुछ वैरायटी, यहां तक कि कुछ पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं, एपीफाइट्स। एपीफाइट जो प्लांट दूसरे पौधे पे होगे, जैसे ऑर्चिड्स, सम ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, दूसरे पौधे पर भी उग आते हैं, लेकिन उनका खाना नहीं लेते। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में बार बार। सम प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स बट डू नॉट टेक फूड, उनसे खाना नहीं लेते, ना ही उनसे पानी लेते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? एपीफाइट्स। एग्जाम्पल, और जो खाना पानी भी ले लें तो उन्हें क्या कहेंगे? पैरासाइट। बात समझ में आ गई? पैरासाइट। जैसे कसकुटा, अमरवेल, कसकुटा को अमरवेल भी कहते हैं। इसके टुकड़े को तोड़ के आप किसी बड़े पौधे पे डाल दो, उसे मार देगी। कुछ तो सड़ी गली चीजों पे भी आ जाते हैं, सैप्रोफाइट, जिनका एग्जाम्पल है कोरल रूट ऑर्चिड। कुछ इतनी ठंड गर्म जगह में भी हो जाते हैं, 60 डिग्री पर, हाई टेम्परेचर पे। कुछ बर्फ में, कुछ अंटार्कटिका में भी, यानी हिमालय में भी। ऐसी कोई जगह इन्होंने नहीं छोड़ी जहां पर ये ना पाए जाते हैं, समझे? एक और बात मैं आपको इनके बारे में बता चुका था, वाइड वैरायटी। मैं ये वैरायटी बता रहा हूं पूरी के कहां कहां पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, वुल्फिया, और अगर मैं बड़े से एंजियोस्पर्म की बात बोलूं, लंबे एंजियोस्पर्म की बात बोलूं, टॉल वाले की बात बोलूं, तो क्या नाम दोगे? सर मैक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोपिक नहीं यार, सर मैक्रो। मैक्रो नहीं, बड़ा वाला जो, यूकलिप्टस। यस 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 यस, सही जवाब आपने दिया। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म करंटली ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन एश में पाया जाता है, जिसे यूकेलिप्टिस रेगनास कहते हैं।
रेगनन। तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस। लिप्टस रेजनेंस REGNANS। ऑस्ट्रेलिया का पौधा है, लगभग 114 मीटर की हाइट है, 114 मीटर। आप कह सकते हो 375 फीट। तो ये सारी की सारी इसकी वाइड वैरायटी थी जब आपने इसको देखा तो। एंजियोस्पर्म थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊं, ये वो पौधे हैं जैसा कि मैंने बताया, इनका ओव्यूल ओवरी के अंदर ही है। इनके जाइलम में वेसल्स आ जाती हैं। जाइलम कंटेन्स वेसल्स। फ्लोएम में सीव ट्यूब आ जाती हैं, कंपेनियन सेल आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ऊपर तक पानी लेके जाना है। ठीक है, इसलिए इनमें खास बात एक और, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कल, तो इनका डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। लेकिन मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। क्यों? इट कंटेन्स द सेक्स ऑर्गन्स। सारे एंजियोस्पर्म को 100 फैमिलीज में पढ़ा गया है, कहीं पे कुछ लगते हैं। तो वैरायटीज इनकी रही हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट पानी में रहने वाले जीरोफाइट, जैसे कैक्टस है रेगिस्तान में, एपीफाइट पौधों के ऊपर, पैरासाइट कसकुटा, सेप्रोफाइट मैंने आपको बता दिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, जैसे पिचर प्लांट का नाम आपने सुना। तो मेरे बच्चों, आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं।